हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। आज का हमारा है नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है रेशियो यानी अनुपात। अब दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जब हमारे सामने होती हैं, दो या दो से अधिक नंबर जब हमारे पास होती हैं और ये पूछ लिया जाता है कि इनका अनुपात क्या होगा यानी इनका रेशियो क्या होगा, तो हमें बताना पड़ता है कि इसके रेशियो वाले फॉर्म में किस टाइप का जो है क्वेश्चन बनता है और किस तरह से हमको इसका आंसर फाइंड करना पड़ता है। रेशियो या फिर रेशियो फॉर्म में दिया होगा तो हमें अगर पूछे फाइंड द नंबर, अगर पूछता है तो हम लोग सीधे मान लो दो नंबर एक्स वाई हैं, एक्स और वाई रेशियो निकाल दिया मैंने और जो रेशियो निकल गया है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। तो ये रेशियो फॉर्म में है और रेशियो फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन होता है इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट क्या होता है, ऐड होता है यानी मल्टीप्लाई में लगा होता है। तो यही सारी बातें आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके आज हम आपको जो है बताने वाले हैं रेशियो के 3 टाइप फार्मूले सहित, यानी उसका फार्मूला कैसे होता है, यानी फार्मूला होता नहीं है, फार्मूला बनाया गया है ट्रिक के माध्यम से। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि ये ट्रिक कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों इस पे अप्लाई हुआ, कैसे हुआ, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें केवल देखना है कि बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस में बस वो ट्रिक अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो बनाया हुआ ट्रिक है वो क्या है, 100% सही है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि कहता हूँ पर फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। संपूर्ण तैयारी के साथ संपूर्ण मैथ सीखें 0 से हाई लेवल तक, और इसके बाद हम मैथ्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की क्लास। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक का नाम है रेशियो यानी अनुपात। चलो अब हम इसके बारे में आपको कुछ सिखाते हैं। मान लो कि दो क्वेश्चन, एक आपके सामने रखा हुआ है, मान लो कोई लेट कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर एक वैल्यू क्या दिया है, बी है। तो अगर ये कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म, मान लो लिखा है ए अपॉन क्या, बी, अब कह रहा है कि इसे अनुपात के फॉर्म में बदलो, तो मैं पहले बता देता हूँ, चाहे ए अपॉन बी लिखो और चाहे ए रेशियो बी लिखो और चाहे कभी कभी ऐसे भी होता है, ऐसे ये रेशियो बी लिखो। तो ये जो तीनों आप देख रहे हो ना कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो, जैसे मान लो कोई संख्या आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी करके यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रेशियो कितना लिखा है, मान लो 2, तो हम बता देते हैं कि ए बराबर 5 और बी बराबर कितना 2। तो इस तरह से आंसर नहीं बताया जाता है, ये आंसर हमेशा क्या होता है, गलत होता है। अक्सर जो है अभी खुद आप लोगों ने खुद कहा होगा, मान लो अगर ये अभी ये ना बताता, आपको ये ना मालूम होता, तो अगर मैं बोलता यहाँ पर कि x रेशियो y की वैल्यू यहाँ पर 9 रेशियो 8 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो आप बता दोगे कि x की वैल्यू हमारी 9 है और y की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है। तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रेशियो में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कभी भी सिंगल वैल्यू के लिए क्या होंगे, अमान्य होंगे। सिंगल वैल्यू के लिए वो कभी भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगेगा। तो ध्यान देना, जब भी आपको x और y की वैल्यू बतानी होगी ना, तो ध्यान देने से मान लो x की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर लिख देंगे 9 लिख देंगे, लेकिन 9 के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी जुड़ती है। तो 9 के साथ मान लो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर k लिख दिया, k कोई कांस्टेंट है और y बराबर हमारा क्या होगा, 8k। इसीलिए जब इसका रेशियो निकाला जाता है ना, जैसे मान लो x और y निकाला जाता है तो 9k अपॉन 8k और k से k क्या होता है, कट जाता है, तो x और y का जब रेशियो निकलता है तो क्या बन जाता है, 9 रेशियो 8। ऐसे रेशियो निकाले जाते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए, अब ये थी जनरल वाली बातें, कुछ थी जनरली हमने जो सीखा है, जो आता भी था कुछ सभी लोगों को। मान लो कि यहाँ पर लिखा है ए रेशियो बी, ए रेशियो क्या लिखा है, बी। यहाँ पर मान लो लिखा है ए रेशियो बी, या ऐसे मान लो लिखा है क्या, x रेशियो y, यानी
x अनुपात y, इसकी वैल्यू मान लो दिया है कितना, a अनुपात कितना b, ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर मान लो दिया है y रेशियो c, यहाँ पर मान लो आपको दिया है कितना, c अनुपात कितना d। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट यानी टाइप 1 की बात कर रहे हैं कि रेशियो को कितने टाइप से निकाल देंगे। देखो मान लो आपके सामने 2 रेशियो दिया है, तीसरे वाली की वैल्यू उसने पूछ ली कि मान लो a और b का रेशियो दिया है, b और c का दिया है, आपसे पूछ लिया क्या, A, B और C। हम आपको 2 नहीं 3 नहीं 4 टाइप आज बताएंगे। भले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कुछ कम ही होंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे वो चलेगा, लेकिन आज हमको आपको 4 टाइप बताएंगे रेशियो की कि 4 प्रकार से कैसे इसको कर सकते हैं। एक तो समझ में आएगा ही ना, देखना कैसे। मान लो यहाँ पर लिया है क्या, x रेशियो y इक्वल टू a रेशियो b और y रेशियो c इक्वल टू c, y इक्वल टू z ले लेते हैं, c नहीं लेंगे, मान लो z ले लिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए z, और ये कितना लिखा है c रेशियो d। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर, पहला टाइप, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे x रेशियो कितना y, मान लो लिखा ही है यहाँ पर पहला, तो यहाँ पर आप लाइन खींच लेना और यहाँ पर आप मान लो यहाँ से पहले सभी क्वेश्चन में आपको बताना है कि x रेशियो, y रेशियो और z रेशियो, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, इसका रेशियो क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो टाइप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर डायरेक्ट देखो आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा x रेशियो, y रेशियो, z इज इक्वल टू। अब ऐसे कैसे किया जाए, तो पहले वाले टाइप में देखो, सबसे पहले इसमें देखेंगे तो जो c है ना, ऐसे देखो c का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a से। फिर से हमारे साथ बोलो, c का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, a से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a इंटू सी, फिर यहाँ पर रेशियो। फिर देखो c का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, b से, तो यहाँ पर कितना आ गया c इंटू b। फिर देखो रेशियो, फिर b का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, d से, तो क्या आ गया b इंटू डी, यानी x y z की वैल्यू देखो क्या हो गई, डायरेक्ट हमारी क्या हो गई, आ गई। ये सब ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है, ट्रिक नंबर फर्स्ट है, ट्रिक नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है। कैसे हुआ देखो, पहला ट्रिक ये हुआ कि x y और z की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर मान लो लिखा, जैसे अब एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर मान लो इसके लिए मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ये ले लिया, मान लो x रेशियो y की वैल्यू यहाँ पर दिया है 2 रेशियो कितना 3, और यहाँ पर y रेशियो z की वैल्यू यहाँ पर मान लो दिया है कितना, इसने 5 रेशियो कितना, 5 रेशियो कितना, कुछ भी ले ले, यहाँ पर मान लो 5 रेशियो कितना ले लिया मैंने, 4, ऐसे ले लिया, 5 रेशियो कितना ले लिया, 4। अब यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो डायरेक्ट वैल्यू जब भी निकालेंगे तो आप सीधे x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, अब देखो जो चीज़ यहाँ पर मैंने किया है वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, और एक ही क्वेश्चन को चारों टाइप से बताएंगे, चारों में आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा। ध्यान से और मन लगा के सीखना, वीडियो स्किप मत करना। देखो यहाँ पर है 5 का मल्टीप्लाई, देखो पहले किससे किया मैंने, यहाँ पर 2 से, कितना आ गया, पहले मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 2, फिर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रेशियो लिख दिया। उसके बाद देखो फिर 5 का मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया, 3 से, 5 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3 से, फिर रेशियो देखो 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 4 से। अब देखो जो चीज़ तीनों में कॉमन होगी, यानी जो वैल्यू तीनों में कॉमन होगी, हम उसे काट भी सकते हैं। देखो यहाँ पर 5 2 है, यहाँ 5 3, यहाँ पर 3 4, सब में अलग अलग है तो कट नहीं कर सकते। तो सीधे देखो मेरा आंसर, अब अगर हम आपको ऐसे ना बताते, सीधे आंसर लिखते तो आंसर आ गया होता, और आंसर आ गया मेरा 10, यहाँ पर आ गया 15, और यहाँ पर मेरा कितना आ गया 12, यहाँ पर मेरा कितना आ गया 12 आ गया। यही देखो, यही मेरा क्या है आंसर, x रेशियो y रेशियो कितना, z का, x रेशियो y रेशियो किसका, z का, यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब देखो ये टाइप नंबर 1 यानी केस नंबर फर्स्ट में हमारा ऐसा आया है, इसको केस हटा के क्या लिख दे, यहाँ पर टाइप लिख देता हूँ, तब समझ में आएगा टाइप। नोट जरूर कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा देखना चाहे। ये टाइप नंबर मेरा क्या था, फर्स्ट था। अब यहीं पर अगर हम देख लें क्या, टाइप नंबर सेकेंड, यहीं पर हम लोग क्या देख लें, टाइप नंबर सेकेंड देखें। अब देखो टाइप नंबर सेकंड जब देखेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे क्योंकि मुझे आंसर लाना है, ताकि पता चल जाए कि हाँ दोनों टाइप में, तीनों टाइप में, चारों टाइप में हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है, सेम है।
आगे देखो सेकंड जो हमारा टाइप है, देखो यहाँ पर मान लो x रेशियो y रेशियो अगर मान लो दिया है कितना a रेशियो b और y रेशियो z रेशियो मान लो दिया है कितना c रेशियो कितना d। तो देखो अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, मैंने क्या बोला डायरेक्ट निकालना है, तो यहाँ पर लिखो x रेशियो, यहाँ पर लिखो y और यहाँ पर लिखो z। ये सब अब देखो इसमें भी डायरेक्ट आंसर आएगा। x के नीचे क्या लिखा आप देखो, यहाँ पर लिखा मैंने a और रेशियो कितना लिख दिया b। अब यहाँ पर देखो y और z का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया है देखो c और रेशियो कितना दिया है d। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से सुनना। अब ये जो जगह बच गई है, अब एक जगह हमारा कहाँ पर बच गया, यहाँ पर, और एक जगह हमारा कहाँ बच गया, यहाँ पर। अब ध्यान देना, जो जगह बची है यानी जो इसके बगल में लिखा हुआ है हम वही लिखेंगे। क्या लिख दिया यहाँ पर c, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर c लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो इसके बगल में है यहाँ पर खाली है तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर b। अगर यहाँ पर खाली होता, मान लो यहाँ पर a ना होता तो यहाँ पर क्या हो जाता b, वही चीज़ होता, ठीक वही चीज़ होता। तो यहाँ पर क्या लिखा था a लिखा था। अब देखो इसका रेशियो डायरेक्ट आने वाला है, बस एक लाइन खींच दो। देखो a इंटू सी रेशियो b इंटू सी रेशियो, अब b इंटू कितना b इंटू डी। अब देखो इसी रेशियो में हम बात करते हैं, ऐसे मैंने किया है। अब देखो एग्जाम्पल मैं सेम क्वेश्चन का लूंगा ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ आंसर सेम आएगा, चाहे मेथड कोई भी हो। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर सेकंड और ट्रिक नंबर थर्ड और ट्रिक नंबर फोर्थ, 4 इसके ट्रिक हैं। और सोच लो कि एक क्वेश्चन के 4 ट्रिक अगर मिल जाएं और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन का मतलब आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए और आप उसे क्या कर देंगे पल भर, हम तो कह रहे हैं कि इसमें सेकंड भी ना लगेगा, इतना भी नहीं चलो कहते हैं, लेकिन यह है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका उत्तर आ जाएगा। मान लो एक मेथड से नहीं आ रहा है तो आप परेशान नहीं होंगे, 2 मेथड से नहीं आया परेशान नहीं होंगे, तीसरे मेथड से नहीं आया परेशान नहीं होंगे, चौथा मेथड तो है, यानी 4 में से कोई एक मेथड ऐसा होगा जो आपके दिमाग में जगह बना लेगा, घुस जाएगा अच्छे से। और 4 के चारों नहीं आते तो इसका मतलब आपको पढ़ाई से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, माना कि सब्सक्राइबर कम है, माना कि चैनल जो है ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं उनमें से अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए ना तो मैथ के धुरंधर बन जाएंगे, इतना यकीन कर लो आप। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने जो है वीडियोस बना के अपलोड की हैं कि अगर आप देखोगे तो मैथ के तो महारथी हो जाओगे, मैथ से आपको लगाव हो जाएगा। जो बच्चे मैथ से दूर भागते हैं वो मैथ के नज़दीक आने लगेंगे, उनको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी और मैथ्स को आगे लेकर अपना काम करेंगे और कंपटीशन को भी बीट कर जाएंगे वो। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इस साइड में लेके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर यही एग्जाम्पल लिया, x रेशियो y रेशियो कितना दिया था, यहाँ पर देखो 2 रेशियो कितना है 3। एग्जाम्पल सेम, क्योंकि आंसर दिखाना है सेम आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर अगर देखें आंसर तो सेम आ ही गया, देख लें अगर यहाँ पर देखो मिटा दिया मैंने, ये देखो AC CB BC वही चीज़ है, और यहाँ पर BD और BD। देखो x रेशियो मेरा कितना है y 2 रेशियो 3, फिर यहाँ पर y रेशियो z कितना है, यहाँ पर देखो बताओ 5 और कितना 4। यहाँ पर लिखो x, यहाँ पर लिखो y, यहाँ पर लिखो क्या z। x के नीचे क्या है देखो, x के नीचे मेरा है 2, ये दिया है 2 रेशियो कितना 3, और ये मेरा दिया है कितना 5 रेशियो कितना 4। लाइन खींच दो। अब देखो जो मैंने बताया, यहाँ पर ये गोला खाली है और यहाँ पर एक जगह खाली है, और तो इसके बगल में क्या है 5 है, 5 लिख दो, और इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पर क्या लिख दो 3, बस आंसर आ गया। देखो 5 2 जा कितना 10 रेशियो, 5 3 जा कितना 15 रेशियो, 4 3 जा कितना 12। ध्यान से अगर देखो दोस्त तो ये जो रेशियो मेरा है ना, इस रेशियो के क्या है देखो आंसर सेम आया। ये तो केवल अभी 2 टाइप हैं, अब इन्हीं 2 टाइप अगर हैं
तो पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लेके करवा दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि हाँ क्वेश्चंस सारे इसी से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते क्या हैं, आप जब भी 6, 7, 8 की एक्सरसाइज को उठा के देखेंगे तो ये आ जाएगा। 6, 7, 8 को छोड़ो, आप कंपटीशन लेवल कोई भी क्वेश्चन देखो, जो बच्चे अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग देख रहे होंगे वीडियो को या देखेंगे तो लोग खुद देख लेंगे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन से, प्रपोर्शन तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, रेशियो से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो खुद सोचेंगे कि पेपर में, सोचो कंपटीशन के पेपर में, पुलिस के एग्जाम में और एसएससी के, जीडी के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आते हैं। ठीक, अब देखो आगे और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लो, अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल और लूँगा। अब जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन और ले लिया यहाँ पर, चलो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, क्या यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, मान लो जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 और 9 का, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और कितना 5 का। अब ये है, अब इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि x रेशियो y रेशियो z, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये देखो, अब देखो फटाफट आपका आंसर आने लगेगा। यहाँ पर देखो डायरेक्ट अगर मैं आंसर दिखाऊं तो डायरेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आएगा। यहाँ पर देखो x रेशियो कितना, y कितना है 7 रेशियो 9, यहाँ पर है y रेशियो z इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2 रेशियो कितना 5। ये आप देखो 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर x रेशियो y रेशियो कितना z, डायरेक्ट देखेंगे। देखो 7 दूनी कितना 14, फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 9 से, 9 दूनी कितना 18, फिर 9 का किससे 5 से, कितना आएगा 45। ये अब देखो ये आंसर मेरा ये आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर इस मेथड से देखेंगे यहाँ पर, तो इस मेथड से भी क्या होगा, हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, कैसे आएगा देखो, यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा टाइप देखो, दूसरे टाइप से भी ये आंसर देखो, 7 दिया है, 9 दिया है, और यहाँ पर कितना दिया है 2 दिया है और 5 दिया है। देखो 7 लिखा, 9 7 लिखा, फिर रेशियो 9 लिखा, फिर यहाँ पर 2 लिखा और रेशियो कितना 5। इसके बगल में 9, यहाँ पर जगह खाली है तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 9, इसकी बगल में ये जगह खाली है तो यहाँ पर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब देखो सीधे जो हमारा यहाँ आंसर आएगा क्या आएगा, x रेशियो y रेशियो z, यही हमारा क्या आएगा आंसर। देखो 7 2 जा कितना 14, फिर देखो 9 2 जा कितना 18, फिर देखो 9 5 जा कितना 45। आंसर में कोई बदलाव हो तो हमको बता दो। ये देखो ये हमारे 2 टाइप के हैं। अभी मैं आपको टाइप सिखाने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम्पल 2 4 5 एग्जाम्पल करवा देंगे, तो आपको रेशियो एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं 3rd और 4th टाइप क्या होता है। देखो टाइप 3rd वाला जो हमारा है, मान लो यहाँ पर a रेशियो b, यहाँ पर a रेशियो क्या है b, और इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर दिया है 2 रेशियो कितना 5, और यहाँ पर जो हमारा C रेशियो कितना है मान लो D, और यहाँ पर दिया है 7 रेशियो कितना मान लो 3। ये दिया है, क्या है ये दिया है। टाइप 1st 2nd हमने देख लिया, उससे आंसर हमारा क्या होगा आ जाएगा। टाइप नंबर 3rd क्या कहता है ये देखेंगे। टाइप नंबर 3rd यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पर देखो A रेशियो B दिया है, सॉरी यहाँ पर क्या लिख लें B रेशियो कितना C। अब जरा ध्यान से गौर से देखना, यहाँ पर जो b है, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर जो b है, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पर जो हमारा b है तो यहाँ पर v की वैल्यू हमारी कितनी है 7। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो ऐसा करें कि दोनों को क्या कर लें बराबर कर लें। तो यानी इसको हमें मल्टीप्लाई 7 से करना होगा और इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, जस्ट इसका उल्टा 5 से कर दिया, तो जो रेशियो मेरा है बदल जाएगा। देखो आंसर क्या आएगा, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू, देखो 7 दूनी कितना होता है 14 लिख दो, यहाँ 7 दूनी कितना लिख दिया 14, और 7 5 कितना लिख दिया 35, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। ये डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, रुको, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। देखो ऐसे आएगा,
यहाँ पर फिर नया रेशियो देखो बन गया कितना बी, अब बी रेशियो कितना सी। नया रेशियो क्या बनेगा देखो 7 दूनी कितना 14 और रेशियो कितना 7 पचा कितना 35। यहाँ पर देखो 7 पचा कितना 35 और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 तिहाई कितना 15, ये बन गया 5 तिहाई कितना 15। अब जो हमारा आने वाला है आंसर देखो ए रेशियो बी रेशियो कितना सी। अपने आप कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर जो हमारा क्या है बी है वो कितना है 35 और जो हमारा कितना यहाँ पर बी है वहाँ पर भी क्या बन गया 35। तो सबसे पहले यहाँ पर बी की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 35 और ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है 14 और सी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 15। ये थर्ड मेथड। एक क्वेश्चन इसका और तब जाके समझ में आएगा। फोर्थ हटा दो अभी। यहाँ पर मान लो ए रेशियो बी की वैल्यू देखो मैं छोटा सा लेता हूँ, मान लो कितना ले लिया यहाँ पर 1 अनुपात कितना 2 और बी रेशियो सी की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया कितना 3 अनुपात कितना 5। अब देखो कुछ कहीं पर भी ध्यान मत दो, कहीं पर भी मत देखो। यहाँ पर b को गोला बना लो और इधर भी b पे गोला बना लो। तो देखो a ये हो गया, b ये इस पर गोला बना लिया और ये b पहले पे है तो पहले इसको बना लिया। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 3 था तो ये ऊपर वाला है 3 तो यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो नया रेशियो यहाँ पर बनेगा सीधे देख लो, नया रेशियो बनेगा 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना बन गया 6। फिर देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 से पहले इससे करो, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो मेरा कितना आ गया 6 और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करा तो कितना आ गया 10। देखो अब यहाँ पर b की वैल्यू 6, यहाँ पर भी b की वैल्यू 6। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि हमें b की वैल्यू क्या करना है, ऊपर नीचे बराबर करना है। ऊपर नीचे b की वैल्यू हमें क्या करनी है, बराबर करनी है। तो देखो यहाँ पर आ गया। अब सीधे सीधे आंसर देखो a रेशियो b रेशियो c। तो a का मतलब 3, b दोनों जगह कितना है 6 और c हमारा कितना है 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर चेक करना चाहो तो देखो a रेशियो b कितना है यहाँ पर 1 अनुपात 2 और b रेशियो c मेरा कितना है यहाँ पर 3 अनुपात 5। तो पहले वाले मेथड से करने जा रहे हैं। देखो 3 एक कम 3, ये a ये b ये c, 3 एक कम कितना 3 और 3 दूनी कितना 6 और 5 दूनी कितना 10। अगर देख लो बच्चों तो कोई भी अंतर नहीं है, चाहे जिस मेथड से करो सेम टू सेम आंसर आ रहे हैं। हमें लगता है कि जो हमारा फोर्थ टाइप है वो हम आपको कल बताएंगे। तो कल के वीडियो हमारा क्या रहेगा, फोर्थ टाइप रहेगा, इसका फोर्थ टाइप रहेगा और जो है जो रेशियो होंगे वो और अब बटे में होंगे। जैसे मतलब कि यहाँ पर x रेशियो y बराबर 1/2 और रेशियो मान लो यहाँ पर लिखा होगा 5/8 ऐसे लिखा होगा। तब हमें जो है एक्स वाई जेड की रेशियो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट उसका क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कल की वीडियो में हम इसको बात करेंगे। आज की वीडियो में केवल हम इतने ही टाइप की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, उस एग्जाम्पल को हम तीनों मेथड से करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक्स रेशियो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू यहाँ पर मान लो दिया है कितना 5/6 और यहाँ पर y रेशियो z, इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर कितनी दे रखी है, मान लो दिया है यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 5/3 ऐसे लिखा है। अब हम इसी मेथड से करेंगे, पहले वाले मेथड से कर रहे हैं। देखो पहला वाला मेथड यहाँ पर उल्टा चलेंगे, थर्ड वाले मेथड से चलेंगे। थर्ड वाले मेथड में क्या है कि यहाँ पर इसको देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है तो ये 5 उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो नया रेशियो हमारा क्या बन गया x रेशियो y रेशियो कितना z। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा देखो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया 25 और 5 और 6 का मैंने किया तो कितना बन गया 30। 6 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा 30 और 6 का 3 से करेंगे तो कितना बन गया हमारा 18। आंसर आ गया x रेशियो y रेशियो z कितना आएगा मेरा देखो 25 और ये देखो दोनों हमारे सेम है तो एक बार लिखेंगे 30 और यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 18। दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो यहाँ पर देखो x रेशियो y रेशियो कितना है बराबर कितना है 5 और 6 और y और z कितना है मेरा यहाँ पर 5 और 3।
यहाँ पर जब करेंगे तो ये वैल्यू y x और किसकी आएगी z की। तो 5 और 5 करेंगे तो 25, 5 और 5, अब 5 और 6 करेंगे तो 6 पंचे 30 और 3 और 6 का करेंगे तो कितना 18। देखो दोनों मेथड हो गए सेम आ गए। और एक मेथड हमारा क्या है x रेशियो y रेशियो z, ये सेकंड मेथड था और ये फर्स्ट मेथड था हमारा। अब चाहे जिस मेथड से देखें x और y कितना दिया है 5 और 6, अब देखो y और z कितना दिया है 5 और 3। यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 6, और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे यही नंबर लिख लेंगे, यहाँ पर ये नंबर। अब देखो इसका भी आंसर मेरा क्या होगा सेम टू सेम, देखो आ गया 5 पचम कितना 25, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक कितना 18। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक, आज तो हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट समझा है और एग्जाम्पल दिया है, और ये हमने प्रूफ किया है कि मैंने जितनी भी ट्रिक्स आपको यहाँ पर बताई हैं, चाहे जिस ट्रिक का इस्तेमाल करो आंसर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर में कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, और सभी मेथड से आंसर हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। कल इसी कॉन्सेप्ट पर 1-2 कॉन्सेप्ट हमारे और बचे हैं, उन 2 कॉन्सेप्ट को हम सीखने के बाद इसी पर हम जो है क्वेश्चन जो है लेंगे। जैसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन रेशियो के जितने भी होंगे कल हम आपको पूरा क्वेश्चन क्या कर देंगे सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।